क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी मेहनत के बस रातों रात बेहिसाब दौलत पाने का कोई शॉर्टकट मिल जाए? सुनने में कितना लुभावना लगता है ना। लेकिन अगर उस शॉर्टकट की कीमत आपकी रूह, आपका मानसिक संतुलन और आपका पूरा वजूद हो, तो क्या आप वो सौदा करेंगे? आज के इस खास विश्लेषण में हम अलौकिक शक्तियों और चरम धन के एक ऐसे काले सच पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए रहस्य और खौफ से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक मांग से। मुझे प्यार करो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो। ये कोई आम अल्फाज नहीं है। तांत्रिक दुनिया में इस अलौकिक शक्ति को यक्षिणी कहा जाता है। एक ऐसी शक्ति जो आपको दुनिया की हर वो दौलत दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। लेकिन इस असीमित शक्ति और बेहिसाब धन के बदले में वो जो कीमत वसूलती है, यकीन मानिए, इंसान मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। आइए देखते हैं कि लालच का यह अंधा रास्ता शुरू कहां से होता है। अध्याय 1, काले अनुष्ठान की शुरुआत। ये कहानी है सूर्यकांत नाम के एक नौजवान की, जिसकी हताशा ने उसे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां से कोई वापसी नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सूर्यकांत एक साधारण सा वेटर था। वो होटल में आने वाले अमीर मेहमानों की लग्जरी लाइफस्टाइल को देखता और अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था। अपनी प्रेमिका नताशा को खुश करने की चाह में उसने जुए का रास्ता चुना। शुरुआत में तो किस्मत चमकी, बड़ी जीत मिली, महंगे गिफ्ट्स भी दिए। लेकिन जुए का अंत तो आप जानते ही हैं। एक दिन वो सब कुछ हार गया और नागपाल नाम के एक बेहद खतरनाक लोन शार्क का पूरे 5 लाख रुपए का कर्जदार बन गया। और बस यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। कर्ज से बचने की बेताबी में सूर्यकांत के हाथ एक पुरानी रहस्यमयी किताब लग गई और उसने शमशान में ये वीभत्स अनुष्ठान शुरू कर दिए। अब जरा इन चरणों को देखिए। आधी रात का वक्त, सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे निर्वस्त्र होना, काला मुर्गा और तेल का दीपक तैयार करना, इसके बाद खून और कालिख के मिश्रण से एक तांत्रिक सुरक्षा घेरा बनाना, और सबसे डरावनी बात, इस साधना के दौरान कौवों और कीड़ों के हमलों का जो भयानक दर्द था, उसे बिना अपना ध्यान भटकाए सहना, ये कोई मजाक नहीं था। हफ्तों तक हर रात उसने इस रूह कंपा देने वाली प्रक्रिया को झेला। इन भयानक अनुष्ठानों के करते करते 41 दिन बीत गए और फिर आता है हमारा दूसरा अध्याय, यक्षिणी के साथ सौदा। वो पल जिसका सूर्यकांत को बेसब्री से इंतजार था। अब यहां इस शर्त पर थोड़ा गौर कीजिएगा। यक्षिणी ने सामने आके दौलत का वादा तो किया, लेकिन उसकी शर्त बिल्कुल निरपेक्ष थी। उसने साफ कहा कि अगर कोई और औरत तुम्हारे आसपास भी फटकी तो मैं उसे मार दूंगी। मतलब ये कोई आम लेन देन नहीं था, ये अपनी आजादी और जान का एक बेहद खतरनाक सौदा था, जो आगे चलकर सूर्यकांत की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस रिश्ते को अगर हम अपवित्र विवाह कहें तो गलत नहीं होगा। इसकी शर्तें सच में दिल दहला देने वाली थी। यक्षिणी को एक अलौकिक पत्नी का दर्जा देना था। हर रात उसे कच्चे मांस और शराब का भोग लगाना अनिवार्य था। और सबसे बड़ी बात, पूर्ण अनन्यता यानी एक्सक्लूसिविटी। किसी और के बारे में सोचना भी मौत को दावत देना था। लेकिन इसके बदले में सूर्यकांत को क्या मिला? अपार और तत्काल धन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हवेलियां और वो सब कुछ जो उसने कभी सपने में सोचा था। पर कहते हैं ना, हर शैतानी समझौते की एक एक्सपायरी डेट होती है। अध्याय 3, चुकाई गई खौफनाक कीमत। जब अथाह दौलत के बाद भी सूर्यकांत का मानवीय मोह जागा और उसने अपनी पुरानी प्रेमिका नताशा के पास लौटने की कोशिश की। यक्षिणी ने जो चेतावनी दी थी वो खोखली नहीं थी। सूर्यकांत के विश्वासघात का अंजाम तुरंत देखने को मिला। पलक झपकते ही उसकी सबसे नई और कीमती फैक्ट्री रहस्यमयी तरीके से जलकर राख हो गई। अपनी आत्मा बेचकर उसने जो कुछ भी कमाया था, वो सब आग की लपटों में धू धू कर चल रहा था। लेकिन तबाही का ये मंजर तो बस एक शुरुआत थी। ये इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जब घबराया हुआ सूर्यकांत नताशा के घर पहुंचा तो उसने जो देखा वो किसी को भी अंदर तक सुन्न कर दे। नताशा का निर्जीव शरीर पंखे से लटक रहा था और उसी कमरे में वो अलौकिक साया अपनी बड़ी बड़ी अपलक आंखों से उसे घूर रहा था। उस एक पल में अलौकिक समझौते को तोड़ने की कीमत ने सूर्यकांत की पूरी दुनिया उजाड़ दी। इस घटना ने सूर्यकांत को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। और यहीं से हम इस कथा के मनोवैज्ञानिक हॉरर में प्रवेश करते हैं। अध्याय 4, पागलपन की ओर बढ़ता कदम।
नताशा की मौत के बाद जो मनोवैज्ञानिक यातना शुरू हुई उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सूर्यकांत को लगता जैसे उसकी उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी जा रही हैं और खून बह रहा है। पानी के लिए फ्रिज खोलें तो अंदर यक्षिणी बैठी प्यार मांग रही होती। और सबसे खौफनाक था वो जलते हुए तहखाने का भ्रम, जिसने भौतिक रूप से उसका आधा चेहरा हमेशा के लिए झुलसाकर रख दिया। वो हर पल नताशा के भूत के भयानक मतिभ्रम से जूझता रहता था। उसका दिमाग पूरी तरह से जवाब दे चुका था। अब जरा इस गिरावट को देखिए। जो इंसान कल तक एक अमीर टाइकून था, लग्जरी कारों और हवेलियों में रहता था, वो तहखाने की उस भयानक आग के बाद एक जला हुआ भगोड़ा बन गया। और विडंबना देखिए, शहर का सबसे अमीर आदमी आज उसी सड़क पर एक भूला हुआ लावारिस भिखारी बनकर पड़ा था, जिस सड़क का वो कभी मालिक हुआ करता था। उसके आसपास आवारा कुत्तों के अलावा कोई नहीं था। उसे पहचानने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तब एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अध्याय 5, मुक्ति का मार्ग। आकांक्षा नाम की एक महिला ने उसकी जान बचाई और उसे एक सिद्ध बाबा के पास ले गई। सिद्ध बाबा ने उसे यक्षिणी का असली सच बताया, जिसे समझना इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। ये अलौकिक दुनिया की एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली इकाई है। माना कि ये अपार धन दे सकती है, लेकिन इसके नियम इतने सख्त और जानलेवा होते हैं कि बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इनका आह्वान करना सीधा सीधा अपनी मौत को बुलावा देना है। और यहीं सिद्ध बाबा ने उसे आह्वान के 2 रास्तों का फर्क समझाया। पहला रास्ता जो सूर्यकांत ने चुना था, प्रेमिका के रूप में आह्वान। इससे तुरंत धन तो मिलता है, लेकिन साथ में आती है अत्यधिक ईर्ष्या, विनाश और आखिर में मौत की यातना। दूसरा मार्ग है माता के रूप में आह्वान। यह आपको सुरक्षा देता है, पुरानी गलतियों से शांतिपूर्ण मुक्ति दिलाता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए एक बेहद गहन आध्यात्मिक अनुशासन की जरूरत होती है। सूर्यकांत के पास अब खुद को बचाने का सिर्फ एक ही मौका था, एक अंतिम 41 दिन की परीक्षा। उसे वापस उसी पीपल के पेड़ के पास जाना पड़ा, लेकिन इस बार उसे यक्षिणी पर केवल माता के रूप में ध्यान केंद्रित करना था। क्रोधित यक्षिणी ने उसे तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। घंटों तक कानों से खून निकाल देने वाली भयानक आवाजें, शरीर का खून पीने वाले कीड़ों का भ्रम, और सबसे आखिर में उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी मृत प्रेमिका नताशा का भ्रम। इस बार सूर्यकांत को किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग और इन छलाओं से लड़ना था। और आखिरकार 41वें दिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत हुई। यक्षिणी ने माता के रूप में प्रकट होकर उसे इस खौफनाक काले चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। आज सूर्यकांत आकांक्षा के साथ खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो फिर से उसी होटल में एक विनम्र वेटर का काम कर रहा है। बेहिसाब दौलत खोने के बाद भी आज वो आजाद है और जिंदगी के असली सुकून को समझ चुका है। तो इस पूरी कथा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या अपार धन पाने का कोई भी ऐसा शॉर्टकट हो सकता है जो इतना कीमती हो कि उसके लिए कोई अपना मानसिक संतुलन और अपनी रूह तक दांव पर लगा दे? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि लालच का रास्ता हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाता है। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।